ओम शांति। आज हम अपने यज्ञ माता जगदम्बा माँ के लौकिक जीवन परिचय को जानेंगे। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोखरदास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम पार्वती था। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और उनकी एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देसी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और सिलोन यानी श्रीलंका में था। अचानक राधे के पिता की मृत्यु हो जाती है। सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में उनका इतना घाटा हो गया था कि वह एकदम खाली हो गए थे और इसी से उनको हृदय को घात लगा था। उसके बाद राधे अपनी माँ और अपनी छोटी बहन गोपी को लेके सिंध, हैदराबाद में अपनी नानी और मामा के घर आकर के रहने लगी। वे अमृतसर से ही हैदराबाद, सिंध चले गए थे। मम्मा के विद्यार्थी जीवन में भी अद्वितीय लक्षण थे। दादी शांतामणि जी कहती है, हैदराबाद में दोनों बहन स्कूल में दाखिल की गई। राधे हमेशा पढ़ाई में नंबर 1 थी, गाने में भी नंबर 1 और डांस में भी नंबर 1 थी। स्कूल में जब भी कोई स्पर्धा होती थी तो राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो सफ़ेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर डांस करती थी और लोग भी उनके डांस देखकर दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी थी बाज़ार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आए सबसे पहले वही खरीदती थी। इतनी फैशन की शौकीन थी। फ्रॉक पर भी जो डिज़ाइन होती थी उसको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। वे अपनी बड़ी बहन पार्वती से कहती थी और पार्वती अपनी मामी रूपवंती से डिज़ाइन की फ्रॉक बनवाती थी। रोज़ राधे नई नई डिज़ाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी। राधे के बाल बहुत लंबे थे, साथ में वो बहुत सुंदर भी थी। राधे की छोटी बहन गोपी का रूप रंग भी राधे जैसे ही था। स्कूल से उनके आते जाते समय लोगों की नज़र सहज ही उन पर पड़ जाती थी और वे उन्हें देखकर अवाक रह जाते थे। राधे हैदराबाद सिंध के कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। दादी शांतामणि
कहती है उनकी माँ और मम्मा की माँ सगी बहनें थी। इनकी एक और बहन अर्थात उनकी दूसरी मासी थी जिनका नाम ध्यानी था। उनके भी पति का देहांत हो गया था और वो भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई थी। इस प्रकार उस घर में दो अपने पतियों को खोकर और 3 बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थे। वह 2 माताएं तो दुख से बहुत रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। उनकी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जप साहिब, सुखमनी आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। उनकी माँ उनके पास आया जाया करती थी तो रोज़ बाबा की पत्नी यशोदा माता अपने घर की खिड़की से देखती थी। एक दिन रास्ते में यशोदा माता और उनकी माता की मुलाकात हो जाती है। फिर वो उनकी माँ से पूछती है, आप रोज़ कहाँ जाती हो? तो उनकी माँ कहती है, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वो बहुत दुखी रहते हैं। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, ब्रह्मा बाबा अर्थात दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी साथ लेकर आना। उनके निमंत्रण पर उनकी माँ दूसरे दिन वहाँ गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उसके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है, जैसे कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया लेती है, इसलिए रोने की दरकार ही नहीं। ये सब आत्मा का खेल है आदि आदि। बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तो भी ओम की ध्वनि लगाते थे। तो ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इसी प्रकार उनकी माँ को भी ये अनुभव हुआ तो वो अगले दिन अपनी दोनों बहनें राधे की माँ और ध्यानी माता को बाबा के पास ले गए। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुश रहने लगी। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मासी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे खुशनुमा हैं, खिले हुए हैं, वहाँ क्या मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वो बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती ही होंगी,
तुम भी चलो। सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में ले गए। उस सत्संग में क्या हुआ उसके बारे में हम अगले पर्व में सुनेंगे। प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।